नमस्कार, मेरे देश की धरती के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं लालचंद्र सिंह। कार्यक्रम के इस अंक में हम खास तौर पर बात करेंगे केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देश में गरीबी से जूझ रही ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए NRLM योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना आज गांव की गरीब महिलाओं को संगठित कर गरीबी से उबारने का बड़ा हथियार साबित हो रही है। साथी हाथ बढ़ाना रे, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। जी हाँ, नया दौर फिल्म के इस गाने को साकार करती हैं स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं। स्वयं सहायता समूह की ये वो महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ी होकर आज न केवल समाज में इज्जत की जिंदगी जी रही हैं, बल्कि स्वावलंबी बनकर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही हैं। इस प्रोग्राम की एक खास बात ये है कि ये प्रोग्राम महिलाएं खुद चलाती हैं। इस प्रोग्राम का संचालन देखरेख महिलाएं खुद करती हैं और इन महिलाओं का मार्गदर्शन भी वही महिलाएं करती हैं जो महिलाएं इस प्रोग्राम के ज़रिए गरीबी से ऊपर आई हैं और अब इन महिलाओं को समूह में जुड़ने का कार्य कर रही हैं। ऐसी महिलाओं का मैं अभिनंदन करता हूं और ये सब महिलाएं हमारी प्रशंसा व तारीफ के योग्य हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM का उद्देश्य निर्धन ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रभावी संस्थागत आधार तैयार करना है, ताकि वे सम्मानजनक तरीके से आजीविका में सतत विकास के जरिए अपने परिवार की आय को बढ़ा सके और बेहतर वित्तीय सेवाएं प्राप्त कर सके। ये प्रोग्राम से महिलाओं को आर्थिक लाभ तो मिलता ही है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा इस प्रोग्राम का ये है कि महिलाओं का मान सम्मान अपने परिवार में, समाज में बढ़ता है, उनका कद ऊंचा होता है और उनको आगे आने का मौका मिलता है। दूसरी खास बात इस प्रोग्राम की ये है कि इस प्रोग्राम के बाद महिलाओं को इतना समय मिलता है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने लगती हैं। NRLM को सफल बनाने के लिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में चरणबद्ध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। योजना के प्रावधानों के मुताबिक प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह के दायरे में लाने के लिए मिशन काम कर रहा है। पिछले 2-3 सालों में ये प्रोग्राम और राज्यों में भी गति पकड़ रहा है। मैंने खुद इन प्रांतों में जाकर के इस प्रोग्राम को देखा है। महिलाओं में बहुत जोश, उत्साह और उम्मीद है। ये प्रोग्राम एक आंदोलन के रूप में उभर के आ रहा है और मेरा ये मानना है कि इस प्रोग्राम से आगे आने वाले सालों में गांव से गरीबी अवश्य दूर होगी। मिशन की कार्य प्रणाली और काम करने का तरीका ऐसा है जिसमें महिलाएं खुद समूह में अपने निर्णय लेकर अपने भविष्य का एजेंडा तैयार करती हैं। एक समूह में सबसे पहले 10-20 गरीब परिवारों की महिलाएं जुड़ती हैं, फिर 15-20 समूहों का एक ग्राम संगठन बनता है। इन समूहों की हर सप्ताह मीटिंग होती है, जिसको चलाने के लिए बाकायदा नियम कायदे होते हैं। नियमों के तहत प्रार्थना, हाजिरी परिचय, बचत पर चर्चा, पैसे के लेन देन
और अन्य मुद्दों पर समूह में बातचीत कर समाधान खोजती हैं। जब महिलाएं संगठित हो जाते हैं और उनकी सोचने की शक्ति बढ़ती है तो उनमें ये जो उनकी शक्ति है उसको उभारने का एक उपाय है। तो इसीलिए इसका जो फाउंडेशन है ये महिला स्वयं सहायक समूह है। समूह की बैठक में हुई चर्चा और हर लेन देन का लेखा जोखा बुक राइटर लिखता है ताकि पिछली बैठक में क्या हुआ और अगली बैठक में क्या होना है इसकी पूरी जानकारी के साथ साथ वित्तीय लेन देन की भी पूरी खबर समूह को रह सके। इन इंस्टीट्यूशंस में जो उनके कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, जो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या ग्रुप के मीटिंग्स में ग्रुप को सही तरह से चलाने का एडवाइस देते हैं, कम्युनिटी एक्टिविस्ट और फेडरेशन के जो कार्यकर्ता हैं, ये महिला समूह के सदस्य हैं। समूह में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्णय, भागीदारी, रिकॉर्ड, कार्यवाही, ऑडिट, प्रगति रिपोर्ट, नेतृत्व और समीक्षा बैठक जैसे रूटीन कामों को जहां प्राथमिकता दी जाती है, वहीं नियमित रूप से बैठक, बचत, आंतरिक लेन देन, उधार वापसी और सही हिसाब किताब जैसे पंच सूत्रों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। समूह को देखभाल करने के लिए जहां समूह सेविका या जो फैसिलिटेटर्स हैं वो उनको 10-10, 15-15 ग्रुप्स को देखते हैं, उनकी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उनकी फैसिलिटेशन करते हैं, हर मीटिंग में जा कर के डेडिकेटेड हर ग्रुप का एक बुक कीपर्स है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखता है। तो ये सभी रिसोर्सेज जो हैं, ये सभी साधन कम्युनिटी से उसी समुदाय से निकल कर के आते हैं। तो वो जब ऐसा काम करते हैं तो खुद सशक्त होते हैं और अपने समूह को सशक्त करते हैं। NRLM कार्यक्रम बीते कई सालों से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार और केरल जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। देश के अन्य राज्यों में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन राज्यों में काम कर रहे समूहों की महिलाएं यहां आकर गरीब महिलाओं को संगठित करने, समूह से जोड़ने और अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही हैं। इन महिलाओं को CRP कहते हैं। जो गरीब व्यक्ति खुद जीत पाया है किसी अंश पे, तो उनको रिकग्नाइज करके उन्हीं से दूसरे जिलों में, दूसरे राष्ट्रों में उन्हीं को ट्रेनर्स बनाया हमने। तो इससे हमने देखा है नेशनल इंटीग्रेशन तो एक वैल्यू है, लेकिन जितना इनमें जो कॉन्फिडेंस और कैपेसिटी बढ़ रही है वो तो बिल्कुल इनवैल्यूएबल है। NRLM कार्यक्रम के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पायदान हैं जिनके द्वारा कार्यक्रम अपने सफलतम सोपान की ओर बढ़ रहा है। गांव की गरीब महिलाएं संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज में स्वयं एक नई पहचान बना रही हैं। जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनका अपना परिवार जो है वो समझता नहीं है। तो गरीब परिवार की महिला पे सबसे ज़्यादा बोझ उस गरीबी का पड़ता है। और तो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ करके, आजीविका मिशन के साथ जुड़ करके उस गरीब महिला की जो है एक पहचान बनती है, वो सशक्त होती है और एक माध्यम बनती है अपने परिवार की विकास के लिए। हर सदस्य के विकास के लिए वो एक माध्यम है। तो वो जो धुरी है वो वास्तव में वो पहचान उसकी बनाती है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है बड़ा हथियार गरीबी से उबरने में। अभी वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम मेरे देश की धरती। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आज देश की गरीब ग्रामीण महिलाएं
न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर उन्होंने समाज में अपनी खास पहचान भी बनाई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की धारणा है कि समूह के माध्यम से इन महिलाओं के जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं वो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गरीबों में भी गरीबी से बाहर आने की प्रबल इच्छा शक्ति होती है। अगर इस इच्छा को सुदृढ़ करते हुए उनकी क्षमता विकसित की जाए, एनआरएलएम की इस सोच की वजह से आज महिलाएं सामाजिक रूप से जागरूक बनने के साथ साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने में स्वयं भागीदारी निभा रही हैं। संगठन की शक्ति ने बनाया महिलाओं को जागरूक। ग्रामीण भारत की उभरती तस्वीर को पेश करती है महिलाएं आज समूह में बैठकर न केवल ग्राम विकास का एजेंडा तय कर रही है, बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर आम सहमति से भविष्य की रणनीति भी बना रही है। महिला का नाम लक्ष्मी, ब्लॉक ओरवकल, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। सफलता की कहानी। गरीबी के चलते कभी बाहर नहीं निकली। 10-12 साल पहले समूह से जुड़ी तो घर की स्थिति बदली। नाम रामेश्वरी, ब्लॉक ओरवकल, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। सफलता की कहानी। पद मजदूरी में मिलने वाले पैसे शराब में उड़ा देते थे। 10-12 साल पहले मायके जाकर समूह से जुड़ी, आर्थिक मजबूती हासिल कर बेटी की शादी की। आज अपना घर और अपना रोजगार का साधन है। नाम कुंती, सदस्य लक्ष्मी ग्रुप, गांव राठीवास, मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। समूह से जुड़ी तो फायदे समझ में आए। गांव में स्कूल में चोरी हो गई, सरपंच ने ध्यान नहीं दिया तो खुद ही थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। आज गांव की सम्मानित महिला हैं। नाम किशनवती, समूह का नाम दुर्गा समूह, प्रधान जागृत ग्राम संगठन, गांव राठीवास, जिला मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। पहले कोई जानता नहीं था। पैसे लेने होते तो साहूकार मनमर्जी का ब्याज लगाता था। समूह से जुड़ी तो जान पहचान हुई। अब समूह में लेन देन कर एक दूसरे की मदद करती हैं। नाम रेखा रानी, गांव राठीवास, जिला मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। आर्थिक तंगी से जूझ रही गांव की एक गरीब महिला की 2 बेटों की शादी के लिए समूह ने दी मदद। 2 मिक्सी, प्रेस और अन्य जरूरी सामान व रुपए देकर शादी करवाई। नाम रसीदन, गांव कांगरका, ब्लॉक तावड़ू, समूह मदीना स्वयं सहायता समूह, जिला मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। परेशानी में पहले छोटी सी मदद के लिए भी कोई तैयार नहीं होता था। समूह से जुड़ने के बाद आपस में हुआ लेन देन, सुख दुख की बातों के साथ सरकारी योजनाओं का फायदा। नाम फजरी, गांव नूह, जिला मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। पहले घर से बाहर निकलने में थी पाबंदी। समूह से जुड़कर दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण के लिए निकली। आज घर, परिवार और समाज में बढ़ा है सम्मान। नाम प्रवीण लता, समूह का नाम जय मां दुर्गा, जिला भिवानी, हरियाणा। सफलता की कहानी। पुलिस में कार्यरत पद की नौकरी गई तो ससुराल का साथ छूटा। 3 बच्चों की परवरिश के लिए मायके आकर किराए के घर में रहकर की मजदूरी। समूह से जुड़कर सीआरपी बनी। आज अपने घर में रहकर बच्चों को पाल रही हैं। नाम ममता, समूह अंबे महिला स्वयं सहायता समूह, समूह का नाम महिला जागृति, जिला भिवानी, हरियाणा। सफलता की कहानी। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने बेदखल किया। 2 बच्चों को पालने के लिए मायके आई। एक बेटा दुर्घटना में खत्म हुआ। बिगड़े हालातों में समूह से जुड़ी। आज दूसरे बेटे को पढ़ाने के साथ खुद कमा रही हैं। समाज में अपना नाम मिला है तो इज्जत भी बढ़ी है। नाम पूजा, गांव सिवाड़ा, समूह का नाम जय माता दी, जिला भिवानी, हरियाणा। सफलता की कहानी। माली हालत में पति ने मजदूरी के पैसे शराब में उड़ाए। आर्थिक बदहाली में समूह से जुड़ी। समूह की महिलाओं ने पति को समझाया तो पति की लत छूटी। आज दोनों की खुशहाल जिंदगी है। देश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त अनुभव से पता चला है कि एनआरएलएम के जरिए सशक्त व संस्थागत मंच मिलने से हाशिए की जिंदगी जी रही देश की निर्धन महिलाओं को अपने अधिकार एवं हक लेने में काफी सहूलियतें मिली हैं। अभावों की जिंदगी में आर्थिक विषमता का दंश झेल चुकी है महिलाएं अब घरों से बाहर निकलकर न केवल अन्य महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही है, बल्कि अपना पराया का भेद बुलाकर सामाजिक समरसता पैदा करने का पैगाम भी दे रही है। नाम दीप्ति, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, जिला झज्जर, हरियाणा। सफलता की कहानी। ब्लॉक की गरीब महिलाओं को डोर टू डोर जाकर समूह से जोड़ा। समूह से जुड़कर आज हजारों महिलाओं की आजीविका के रास्ते खुले हैं। नाम संतोष, गांव राठीवास, जिला मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। गांव में कुछ लोग शराब का ठेका खोलने के लिए दुकान तलाश रहे थे। महिला ने मना किया तो चुप रहने का दबाव बनाया। समूह में शिकायत की। सभी महिलाएं एकजुट हुई तो ठेका खोलने वालों को उल्टे पांव दौड़ना पड़ा। आज गांव में शराब पर पाबंदी है।
नाम एस्तर, गांव रसूलपुर, ब्लॉक सीवन, जिला कैथल, हरियाणा। सफलता की कहानी। समूह की एक अनपढ़ महिला द्वारा बैंक में जमा कराए गए पैसों में क्लर्क द्वारा की गई हेराफेरी। समूह की महिलाओं द्वारा दबाव बनाया तो गलती स्वीकारी और पैसा लौटाया। नाम अनीता, गांव अमादल शाहपुर, ब्लॉक मातनहेल, जिला झज्जर, हरियाणा। सफलता की कहानी। पंचायत की जगह पर समूह की महिलाओं को शरारती तत्वों ने मीटिंग से रोका। सरपंच से शिकायत की, बात नहीं बनी तो डीसी के यहां पहुंची। डीसी ने हस्तक्षेप कर पंचायत की जगह दिलवाई। आज मीटिंग के लिए एक कमरा बन गया है। नाम कमला, समूह का नाम जय माता दी, जिला झज्जर, हरियाणा। सफलता की कहानी। समूह से जुड़ी तो शैक्षिक योग्यता की कद्र हुई। आज सीआरपी के रूप में कार्यरत। नाम अमरपति, गांव जमालपुर, समूह अंबे महिला स्वयं सहायता समूह, जिला भिवानी, हरियाणा। सफलता की कहानी। शिक्षा के प्रति लापरवाह अध्यापकों को ठीक करने के लिए स्कूल में लगाया ताला। मामला ऊपर पहुंचा, अध्यापक पाबंद हुए, स्कूल में हुआ पढ़ाई का माहौल। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश की गरीब महिलाओं को वित्तीय सेवाएं दिलाने के लिए कृत संकल्प है और उन्हें अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने, अपने पर संपत्ति आधार को बढ़ाने तथा अपनी आजीविकाओं को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। गरीबी से लड़कर ये महिलाएं आज न केवल आर्थिक संपन्नता की ओर आगे बढ़ रही है, बल्कि दूसरी महिलाओं को हम होंगे कामयाब का संदेश देकर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। नाम कविता, गांव सेव, जिला कैथल, हरियाणा। सफलता की कहानी। आर्थिक तंगी के चलते अनाज खरीदने को भी पैसे नहीं थे। समूह से जुड़कर वित्तीय मदद मिली। अपना काम कर बचत करने से स्थिति में हुआ सुधार। नाम श्यामो चौहान, गांव बिलौजपुरा, ब्लॉक मातनहेल, जिला झज्जर। सफलता की कहानी। पति की असामयिक मौत के बाद बनी बेसहारा, लेकिन एनआरएलएम से जुड़ने के बाद आर्थिक सहायता से संवरी जिंदगी। नाम रसीदन, गांव कांगरका, ब्लॉक तावड़ू, समूह मदीना स्वयं सहायता समूह, जिला मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। गरीबी में अनाज के लिए पैसे भी कोई देने को तैयार नहीं था। समूह से जुड़कर पैसे लिए, बचत करने की आदत डाली, काम करके पैसा चुका रही हैं। नाम रेखा, गांव पढ़ेड़ी, ब्लॉक तावड़ू, जिला मेवात, हरियाणा। सफलता की कहानी। घर की माली हालत में जर्जर हो चुके कच्चे मकान को ठीक करने के भी पैसे नहीं थे। समूह से जुड़कर शुरू में 50,000 रुपए, बाद में 2.5 लाख रुपए मिले। खुशहाली में आज अपना घर है, दुकान चल रही है। नाम प्रमिला, गांव किरूरी, समूह ज्योति स्वयं सहायता समूह। सफलता की कहानी। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। समूह से जुड़ने के बाद दुकान के लिए पैसा लिया। आज संपन्न बनकर परिवार की अन्य महिलाओं को लोन दिला रही हैं। नाम बतेरी, ग्रुप का नाम इंसाफ, जिला भिवानी, हरियाणा। सफलता की कहानी। गरीबी के चलते किराए के मकान में जीवन बसर किया। समूह से जुड़ी तो बैंक से लोन के लिए आवेदन किया। बैंक ने डिफाल्टर घोषित कर मना किया तो समूह के साथ एडीसी से मिली। कड़े संघर्ष के बाद समूह के नाम रण मिला। आज सीआरपी बनकर गांव समाज में सबकी चहेती हैं। गांव में रहने वाले निर्धन परिवारों को अपनी आजीविकाओं की पूर्ति के लिए एनआरएलएम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें छोटे एवं सीमांत किसानों की भूमि पर खेती, पशुपालन, वन उत्पाद, मत्स्य पालन, मजदूरी व दुकानदारी जैसे आय के स्रोत पैदा कराने के लिए आजीविका मिशन महिलाओं की मदद कर रहा है। हर हाथ को काम और हर हाथ को शक्ति देकर स्वावलंबन की राह पर चली ये महिलाएं आज न केवल समूह से जुड़कर सफलता की कहानियां गढ़ रही है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल पेश कर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही है। महिला का नाम लक्ष्मी, ब्लॉक ओरंकल, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। सफलता की कहानी। गरीबी की हालत में परिवार का गुजर बसर नहीं होता था। समूह से जुड़ी तो खेती और दुकान के लिए लोन मिला। आज एक दुकान से 2 दुकान खोल ली है। ऋण चुकाने के अलावा बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर दी। नाम मौलावी, ब्लॉक ओरंकल, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। सफलता की कहानी। घर की आर्थिक हालत खराब थी। समूह से जुड़कर बचत शुरू की। समूह से पैसे लेकर नारियल का व्यवसाय शुरू किया। अपनी कमाई से पति को टेम्पो दिलवाया। नाम भारती, समूह जीवन ज्योति ग्रुप, ब्लॉक ओरंकल, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। सफलता की कहानी। गरीबी में खेतों में मजदूरी की, पति ने वो पैसे भी शराब में उड़ाए। समूह से जुड़कर लोन लिए। आज अपनी मशीन है जिसे फर्श घिसाई का काम करती है। नाम अनीता, ग्रुप का नाम राधा स्वामी, ब्लॉक मातरनहेल, हरियाणा। सफलता की कहानी। घर की माली हालत, घर के बचे पैसे पति ने शराब में उड़ाए। पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी,
कोई सहारा नहीं रहा, समूह से जुड़ी तो 15,000 रुपए लेकर कपड़े का व्यापार शुरू किया। आज बेटियों की शादी कर सुखी जीवन का उदाहरण बनी है। नाम सुनीता, गांव अमादल शाहपुर, समूह का नाम जय गणेश, जिला झज्जर, हरियाणा। सफलता की कहानी, सिलाई कढ़ाई का काम जानने के बावजूद आर्थिक तंगी के चलते कहीं से वित्तीय मदद नहीं मिली। एनआरएलएम से जुड़ी तो समूह से ऋण मिला, आज ऋण चुकाकर सफलतापूर्वक व्यवसाय कर रही हैं। दोस्तों अभी वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम मेरे देश की धरती। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य अगले 10 सालों में देश की संपूर्ण गरीब महिलाओं को जोड़कर उन्हें इतना मजबूत बनाना है कि स्कीम से जुड़े अन्य स्टाफ इससे पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और समूह की पूरी कमान महिलाओं के हाथों में रहेंगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने अगले 8 से 10 वर्षों की अवधि में स्वयं सहायता समूहों और निर्धन महिलाओं की संस्थाओं के जरिए संबंधित राज्यों के सभी गांवों को गरीबी से उबारने का लक्ष्य तय किया है, ताकि गरीब महिलाओं के लिए गरीब महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम से अन्य महिलाओं की गरीबी को खत्म किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगले 8 से 10 वर्षों में सभी गांव में सभी गरीब परिवारों को आजीविका प्रोग्राम से जुड़ने का एक प्लान बनाया है, ताकि ये सभी गरीब परिवार गरीबी से ऊपर आ सकें। लगभग 8 से 10 करोड़ गरीब परिवार ऐसे हैं। इन गरीब परिवारों से एक घर से एक महिला को लेकर 80 से 90 समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का प्रावधान है। अभी तक लगभग 20 से 22 लाख समूह ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीण महिलाओं को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर बढ़ोतरी कर वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाकर उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा अंश है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। और ये पूरा मूवमेंट का जो सक्सेस इनके बचत पर आधारित है। एनआरएलएम ने स्वयं सहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखंडों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गाँवों के तकरीबन 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को दायरे में लाने का और 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प किया है। मंत्रालय का विश्वास है कि स्कीम के टारगेट ईयर पूर्ण होने के बाद इससे जुड़ा बाहरी सपोर्ट स्टाफ पूर्ण रूप से हट जाएगा और समूह की कमान पूरी तरह से इन महिलाओं के हाथ में रहेगी। एनआरएलएम से निश्चित तौर पर देश की गरीब जनता को अपने अधिकारों और जनसेवाओं का लाभ उठाने और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों को न केवल समझने में मदद मिलेगी, बल्कि गरीबों की सहज क्षमताओं के सदुपयोग से देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में उनका योगदान भी बढ़ेगा। अलग अलग प्रदेशों से आई इन महिलाओं के आपसी संपर्क से जहां इनमें एक दूसरे प्रदेशों की लोक रीति और सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिल रहा है, वहीं आपसी विश्वास पैदा होने से इनमें कुछ नया करने का जज्बा भी पैदा हो रहा है। कैमरामैन विजय और सुनील के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, भिवानी। तो दोस्तों ग्रामीण और गरीब महिलाओं के हाथ में बड़ी ताकत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब बारी आ गई है आपसे विदा लेने की। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के इस खास अंक में इतना ही, लेकिन कार्यक्रम का ये अंक आपको लगा कैसा, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्रतिक्रिया और सुझावों का तो हमें खास तौर पर इंतज़ार रहता है। कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है मेरे देश की धरती, कमरा नंबर 226,
डीडी न्यूज, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2338-6947। और अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है मेरे देश की धरती @dd.nic.in। तो गांव और शहर और खेत और खलिहान से जुड़ी तमाम खबरों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। इसी आशा व विश्वास के साथ जय भारत, जय किसान, नमस्कार।